बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं आपसे मुखातिब हूँ मज़हरुद्दीन तुन्यो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टेक्निक्स, जिसका मकसद है आप तक ऐसी मालूमात पहुँचाना जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसके अलावा हमारा दूसरा मकसद है यूट्यूब से होने वाली इनकम से ज़रूरतमंद इंसानों की भी मदद करना। अगर आप ये पूरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करेंगे तो आपको वीडियोस वक्त पर मिलती रहेंगी। जैसा कि हमारा आज का मौजू है वोल्ट, एम्पियर, रेजिस्टेंस और वाट को आपस में कैलकुलेट करके मालूम करना कि किसी सर्किट से गुजरते वक्त इनकी तब्दीली से क्या क्या फ़र्क होता है और कितनी एनर्जी खर्च होती है या बनती है, जिसको समझना हर अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चीज़ें खरीदते और चलाते हैं उसको हम खरीदने और चलाने की मुकम्मल मालूमात रखते हैं, जैसे सोलर, बैटरीज, बल्ब, पंखे वगैरह, मतलब पावर पर चलने वाली हर चीज़ के बारे में इल्म रखते हैं। और उस इंसान के लिए ये कैलकुलेशन सीखना बेहद ज़रूरी है जो पावर पर चलने वाले आलात को ठीक करते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ बनाना आसान हो जाएगी। आए चलते हैं बोर्ड की तरफ। पेज नंबर 1 में जो हम देख रहे हैं, इसमें हमें पहले रेट डिजिट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है I ज़रब R बराबर E, जिसका मतलब है I यानी एम्पियर, R यानी रेजिस्टेंस को ज़रब देके E यानी वोल्ट मालूम करना। दूसरे बिल्लू डिजिट में हम देख रहे हैं E तकसीम R बराबर I यानी वोल्ट तकसीम रेजिस्टेंस बराबर एम्पियर, मतलब एम्पियर मालूम करना। और तीसरी लाइन ब्लैक डिजिट में हम जो देख रहे हैं वो है E तकसीम I बराबर R, जिसका मतलब है वोल्ट तकसीम एम्पियर बराबर रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस मालूम करना। अब हमारे सामने है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे जो हमें नज़र आ रहा है वो है पहले रेड लाइन वाली डिजिट में लिखा हुआ है कि E ज़रब I बराबर W यानी वोल्ट ज़रब एम्पियर बराबर वाट, जिसका मतलब है पावर की जुमला पैदावार या खर्च होना। दूसरी ब्लू लाइन वाली डिजिट में हमें नज़र आ रहा है W तकसीम I बराबर E, जिसका मतलब है वाट यानी जुमला पैदावार या खर्च तकसीम एम्पियर बराबर वोल्ट, मतलब इसमें वोल्ट की मिकदार क्या है। और तीसरी ब्लैक लाइन वाले डिजिट में हम देख रहे हैं W तकसीम E बराबर I यानी वाट तकसीम वोल्ट बराबर एम्पियर, मतलब ये मालूम करना कि एम्पियर की तादाद क्या है। अब हमारे सामने तीसरा पेज है जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल मिसालों को देखकर समझेंगे। जैसा कि हमारे सामने है कि एक रेजिस्टर बैटरी से जुड़ा हुआ है और बैटरी से जाने वाली एक तार की सीरीज में एक एम्पियर मीटर जुड़ा हुआ है। इस सर्किट की हम मुख्तलिफ तरीकों से पैमाइश करेंगे। मिसाल, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 24 ओम और इससे जो करंट गुजर रही है वो है 0.5 एम्पियर। तो हम मालूम करेंगे कि सर्किट कितने दबाव पर काम कर रहा है, जबकि एम्पियर है 0.5 और रेजिस्टेंस है 24 ओम। जब हम इनको आपस में ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 12 वोल्ट। अब हमारे सामने जो नक्शा है उसमें एक बैटरी, सेवर और मीटर का नक्शा बनाया गया है, जिससे हम सीखेंगे कि मिसाल सेवर 12 वोल्ट पर 1.50 एम्पियर करंट ले रहा है और इसका मुकम्मल खर्च यानी वाटेज क्या होंगे, जबकि सेवर 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर करंट ले रहा है। इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमें सेवर का मजमूई खर्च मालूम होगा, जो होगा
18 वाट। अब जो हमारे सामने नक्शा है वो है सोलर प्लेट, बैटरी और एम्पेयर मीटर का, और हम सोलर के वाट मालूम करेंगे। मिसाल ये सोलर प्लेट 12 वोल्ट बैटरी को 2 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, तो प्लेट की वाटेज कितने होंगे? जबकि वोल्ट 12 और एम्पेयर 2 हैं, तो हम 12 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा 24 वाट। यानी ये जो सोलर हमें एनर्जी बना के दे रहा है वो 24 वाट है। मज़ीद कैलकुलेशन आप तजुर्बात करके सीख सकते हैं। अगर मैं सब मिसालें दे के समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा शादो आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।